चलिए जानेंगे देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। आप आज की खबरें YouTube चैनल से सुन रहे हैं। आपको आज के चुनिंदा कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताती हूं। आइए समाचार की शुरुआत में आज की खबरों की सुर्खियां देखें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पूरी तरह सही पर टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, आधार कार्ड पर भी की टिप्पणी। पप्पू यादव और कन्हैया बनाम तेजस्वी का मुद्दा हर बार क्यों उठ जाता है, पहले भी दिखी है तलखी। थैंक यू अखिलेश यादव जी, आप नहीं होते तो सपना पूरा नहीं होता। ये वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। धुन बदल के तो देखो, बंगाल में मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति। अफगानिस्तान में 6 साल की लड़की से 45 साल के शख्स ने किया निकाह। तालिबान ने पति के सामने रखी ये शर्त। शौहर के कत्ल में फांसी, जब केरल में रह रहे निमिषा के पति को मिली खबर उन्हीं की जुबानी। मुसलमानों को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष का चौंकाने वाला बयान। लालू का नाम हटाओ, मुखिया भी ना बने तेजस्वी, पप्पू यादव का फुल बवाल। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा। वोटर लिस्ट रिवीजन में क्या क्या देखता है चुनाव आयोग, जाने कैसे काटे जाते हैं लोगों के नाम। सरकार ने बाढ़ भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों के लिए मंजूर किया फंड। इस साल 19 राज्यों को दिए 8,000 करोड़। क्या पप्पू यादव की जनसुराज पार्टी में जाने की तैयारी, वन इंडिया को बताया चुनावी प्लान। गुजरात पुल हादसे में सरकार का बड़ा एक्शन, 4 इंजीनियरों पर गिरी गाज, कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 16। IRCTC टूर पैकेज, तीर्थ यात्रा का शानदार मौका। IRCTC इतने रुपए में दे रही है घूमने का मौका। 28 जुलाई को रवाना होगी ट्रेन। LPG के नुकसान के बोझ से मिलेगा छुटकारा। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL की होगी मौज, मिलेगी 35,000 करोड़ की सब्सिडी। बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण याचिका पर कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, कहा साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद क्यों, आप सांसद संजय सिंह ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। NDA में सीट बंटवारे को लेकर हड़कंप, JDU ने इतनी सीटों पर खुद शुरू की तैयारी। बीजेपी के कई सीटों पर ठोकी दावेदारी, चिराग की बढ़ाई टेंशन। मेरे पति को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, चिल्लाती रही महिला, लेकिन कोई भी नहीं सुना। बिहार में वोटर लिस्ट विशेष पुनरीक्षण गलत नहीं, लेकिन SC ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल। क्या मुकेश अंबानी खरीद सकते हैं पर्सनल एयर डिफेंस सिस्टम, जाने इसके नियम। हूती ने हवा में ही फाड़ दिया अमेरिका का घमंड, मिसाइल जुगाड़ बना वर्ल्ड पावर का दुश्मन नंबर 1। वो असहज हो जाते, इसलिए पप्पू और कन्हैया को राहुल के मंच पर चढ़ने नहीं दिया, सामने आई इनसाइड स्टोरी। वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वह मेरे पास भी नहीं मिलेगा, चुनाव आयोग को करना होगा ये काम। एयर इंडिया प्लेन क्रैश की असली वजह आई सामने। फ्लाइट A1 171 में पायलट ने हड़बड़ी में चालू इंजन को कर दिया था बंद। मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले खेला दाव, इन लोगों को हर महीने 5,000 रुपए देने का किया ऐलान। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में मंथन शुरू, RJD ने की 25 सीटों की डिमांड। बिहार में मतदाता सूची में सुधार बढ़ा रहा बीजेपी की टेंशन, चुनाव से पहले मिल रहे संकेत समझ लीजिए। बीजेपी 109 सीटों पर चुनाव, NDA में सीट बंटवारे पर दिलीप जायसवाल ने क्या कहा। विस्तारित खबर सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सुनते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। पिछले 11 साल में बीजेपी ने उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर पर करीब करीब एक छत्र अपना साम्राज्य फैला लिया है। पर बीजेपी की टीस है कि बंगाल अभी भी उनके हाथ से बाहर है।
बीजेपी सारे दांव अपनाकर भी टीएमसी को सत्ता से हटा नहीं सकी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के हर तीर को भोथरा कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी फजा बनी थी कि लगता था कि 2021 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। सारे ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी की जीत की घोषणा कर रखी थी। टीएमसी में पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई थी, पर ममता बनर्जी ने अपना दुर्ग बरकरार नहीं रखा, बल्कि बीजेपी को बुरी तरह पटकनी भी दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हाल था। सारे ओपिनियन पोल यही कह रहे थे कि बीजेपी कई जगहों से हार रही है, पर बंगाल में बड़ी बहुमत हासिल कर रही है। पर एक बार फिर बीजेपी को ममता के आगे घुटने टेकने पड़े। जाहिर है कि बीजेपी की रणनीतिकारों को ऐसा लगा होगा कि अब बंगाल फतह के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे। राज्य इकाई के नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के आने के बाद बंगाल में यही चर्चा जोरों पर है कि पार्टी ने यहां अपनी धुन बदल दी है। उसने अपनी कट्टरपंथी राजनीति को यहां मध्यम मार्गी बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सामिक भट्टाचार्य हर रोज कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे राज्य में ये संदेश जाए कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। वो बार बार ऐसा संदेश देते हैं कि पार्टी की नज़र में हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, बस पार्टी मुस्लिम बच्चों की हाथ में पत्थर की जगह किताब रखना चाहती है। जाहिर है कि बीजेपी के इस बदले रुख से बहुत लोगों को हैरानी हो रही है, पर ये सही है कि बीजेपी ने यहाँ अलग राह पकड़ ली है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ।